नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े, आपका कृषि न्यूज में स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। रुक करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। महिंद्रा एंड महिंद्रा 575 DI XP प्लस और मेसी फॉर्ड्यून 2046 को मिला सर्वश्रेष्ठ ट्रैक्टर का खिताब। पीएम किसान योजना को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला, 12वीं किस्त पर पड़ेगा असर। एग्री फूड एंड कोल्ड चेन 2022 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का होगा आयोजन। दिल्ली में 4 दिन जारी रहेगी बारिश, मौसम विभाग पर जारी हुआ अलर्ट। गोबर के बाद अब गौमूत्र खरीदेगी छत्तीसगढ़ सरकार, 4 रुपए लीटर का रेट हुआ तय। अब खबरें विस्तार से। ट्रैक्टर कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए हर साल भारत में ITOTY यानी कि इंडियन ट्रैक्टर ऑफ द ईयर मनाया जाता है। दरअसल इसे साल 2019 में ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा लॉन्च किया गया था। तब से इस कार्यक्रम को हर साल आयोजित किया जाता है और आज भी पुलमैन एयरसिटी होटल न्यू दिल्ली में इंडियन ट्रैक्टर ऑफ द ईयर ये पुरस्कार आयोजित किया गया, जहां कार्यक्रम के दौरान मंच पर अनुभवी जूरी को बुलाकर इंडियन ट्रैक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2022 की शुरुआत की गई। इसके साथ ही कृषि जागरण के एडिटर इन चीफ MC डोमिनिक ने व्यापार के दिग्गजों और जूरी सदस्यों के साथ मिलकर मंच पर दीप प्रज्वलित किया। साथ ही समारोह में ट्रैक्टर उद्योग के विशेषज्ञों ने भी भाग लिया और अपने विचार साझा किए। राजीव रेलन, चीफ ऑफ सेल्स मार्केटिंग, ने ट्रैक्टरों के उपयोग और तकनीक में बदलाव लाने पर अपने विचार साझा किए और साथ ही गौरव फूल, GM मार्केटिंग एंड सेल्स CEAT स्पेशलिस्ट ने भी अपने विचार साझा किए। तो वहीं एस्कॉर्ट्स के प्रमुख ब्रांड उत्कृष्टता रंजीव ठाकुर ने अपने विचार साझा किए कि कैसे एस्कॉर्ट्स कंपनी किसानों की समस्याओं की सहायता के लिए देखभाल केंद्र प्रदान करती है। आपको बता दें कि इस पुरस्कार समारोह में कृषि जागरण ने मीडिया पार्टनर के रूप में समारोह की कवरेज की, जहां कृषि जागरण को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। तो वहीं इस पुरस्कार समारोह में 20 से अधिक श्रेणियां थी, जिनमें स्टोर रीपर ऑफ द ईयर, रोटावेटर ऑफ द ईयर और क्लासिक ट्रैक्टर ऑफ द ईयर शामिल थे। तो वहीं अंत में महिंद्रा एंड महिंद्रा और मेसी फॉर्ड्यून को मिला ट्रैक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड। In the tractor industry, you can see over the period of time, a lot of usage has changed. So earlier the usage was only a cultivator or something like that, and because of the change in pattern of the farming, I think a lot of new technology has really evolved, and like PTO driven things has become more prominent, and more people have started using it. This is typically a high cost input. If I talk about all the inputs which a farmer takes, this is a high cost input, and typically a farmer changes his stance in 4 to 5 years. So he doesn't want to take a wrong decision or go for a product which he feels doesn't have the right quality, and that might end up leading into a downtime during the farming season and also leading to lower life. Two-way communication can be established between the customer and with the company. So this concept was introduced in April 2019. All the tractors are fitted with care device that is fitted around the very close to the dashboard. So if somebody wants to connect with the company, you just have to push the button. The moment you push the button, then you get connected with our call center. We receive the message, and the call center is basically having complete multilingual round the clock. पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त का देश के 10 करोड़ से भी ज्यादा किसानों को इंतजार है, लेकिन 12वीं किस्त के खाते में आने से पहले ही सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया है और इसके तहत लाभार्थियों के आधार नंबर से स्टेटस नहीं देख पाएंगे। जी हाँ, सरकार की तरफ से एक और सुविधा को लाभार्थियों के लिए बहाल कर दिया गया है। अब एक बार फिर से पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी अपने मोबाइल नंबर से स्टेटस चेक कर सकते हैं और इसके अलावा आप रजिस्ट्रेशन नंबर से भी स्टेटस चेक कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार गोबर के बाद गौमूत्र खरीदने जा रही है। गौमूत्र खरीद की ये प्रक्रिया 28 जुलाई को हरेली तिहार से शुरू होगी। छत्तीसगढ़ शासन के कृषि विकास और किसान कल्याण और जैव प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से राज्य में गौमूत्र की खरीद के लिए न्यूनतम 4 रुपए प्रति लीटर की राशि प्रस्तावित की गई है। किसान बनी पत्रकार और कृषि पत्रकारिता क्षेत्र को मिले बढ़ावा, इसी उद्देश्य से 21 जुलाई को शाम 4 बजे एग्रीकल्चर जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि AJ का लोगो और आधिकारिक वेबसाइट का अनावरण किया जाएगा। तो वहीं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला होंगे, जहां वह प्रख्यात हस्तियों के साथ कृषि पत्रकारिता के वर्तमान परिदृश्य के बारे में बातचीत करेंगे।
कृषि जागरण आए दिन किसानों के लिए नई नई पहल करता रहता है। इन्हीं में से एक है फार्मर का जर्नलिस्ट, जिसमें किसानों को सशक्त बनाने के लिए कई तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं और इसी के चलते आज भी एक ट्रेनिंग सेशन का आयोजन किया गया, जहां देश के कई राज्यों के किसान शामिल रहे, जहां उन्होंने अपनी खेती से जुड़ी अहम जानकारियां साझा की। साथ ही उन्हें FTG के लिए कैसे कार्य करना है और वीडियो कैसे बनाना है और साथ ही कौन से वीडियोस अपलोड करना है, ये सभी जानकारियां दी गई। PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने के लिए न्यू दिल्ली के PhD हाउस में 21 जुलाई को एग्री फूड एंड कोल्ड चेन 2022 इस विषय पर रोल ऑफ FPOs एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा, जहां कृषि जागरण भी एज ए मीडिया पार्टनर मौजूद रहेगा। आज कृषि जागरण की टीम ने डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री सोलन हिमाचल प्रदेश में ICL के सीड फील्ड ट्रेल का दौरा किया, जहां टीम ने ICL के सीनियर एग्रोनॉमिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र सिंह से बातचीत की। वर्क फॉर बेटर क्रॉप ग्रोथ एंड हाई क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, और इसीलिए हम पिछले कुछ सालों से एप्पल के अंदर अपने उन्नतशील प्रोडक्टों को ट्राई कर रहे हैं और उनके अंदर जो भी ज़रूरत है उसके हिसाब से उसकी डोजिंग और उसको किस समय पे उनका उपयोग सही होगा उस पे कार्य कर रहे हैं। हमारा हिमाचल के किसान भाई इसको बहुत अच्छे से यूज़ भी कर रहे हैं, परंतु हमारा प्रयास है कि हर उस बारीक पहलू तक पहुंचा जाए न्यूट्रिशन की दृष्टि से, ताकि हम बेहतर से बेहतर एप्पल ले सकें। इंद्रप्रस्थ हॉर्टिकल्चर सोसाइटी द्वारा दिल्ली के करगडुमा स्थित पुष्पांजलि कम्युनिटी सेंटर में ट्रेनिंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जहां तरह तरह की मिट्टियों से गार्डनिंग करने का तरीका बताया गया। तो वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज यानी कि 20 जुलाई को एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला। दिल्ली NCR के कई इलाकों में हल्की बारिश तो कुछ जगहों पर झमाझम बादल बरसे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली में लगातार 4 दिन तक बारिश होने का अनुमान जताया है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।